कहते हैं बंधा दो, उसके उत्तर में कहते हैं बंद हो जाने से। ये जीव मूर्त क्यों हो गया? इस व्यवहार नय से जीव को मूर्त क्यों कहा जा रहा है? तो बंद हो जाने से। तो क्या है बंद का मतलब? अनंत ज्ञानादि उपलम्ब लक्षण मोक्ष विलक्षणात् अनादि कर्म बंधनात् इति। यह है अनादि कर्म का बंध होने से, अनादि काल से कर्म का जीव के साथ में बंध होने से जीव मूर्तिक है ना। तो वो कर्म बंध कैसा है? जब तक कर्म बंध है तब तक वह मोक्ष से विलक्षण है। विलक्षण माने विपरीत। कर्म बंध का स्वभाव कैसा है? मोक्ष नहीं देने देगा, है ना। जब मोक्ष कल्याणक होगा तब आप देखेंगे कि अगर आत्मा में थोड़े भी कोई कर्म बंधे रह जाते तब तक वह जीव का मोक्ष नहीं होता। इसलिए अरिहंतों के ज्ञान कल्याणक तो हो गया, लेकिन मोक्ष कल्याणक तब होगा जब सारे कर्मों का अभाव हो जाए। तो कर्म का और मोक्ष का विपरीत स्वभाव है। जब तक कर्म बंध है जीव में तब तक वह मोक्ष से विलक्षण है, मोक्ष का लक्षण नहीं आएगा। इसको बोलते हैं मोक्ष से विलक्षण स्वभाव वाला ये कर्म बंध। और जब तक ये मोक्ष से विलक्षण है तो क्या है? ये मोक्ष कैसा होता है? अनंत ज्ञानादि उपलम्ब लक्षण मोक्ष। मोक्ष में क्या होता है? जहां पर अनंत ज्ञान आदि की उपलम्ब माने प्राप्ति हो जाए, उस लक्षण वाला ही मोक्ष कहलाता है। समझे ना? यानी जब अनंत ज्ञान आदि की प्राप्ति जहां पर बनी रहती है उसको मोक्ष कहते हैं। तो यह मोक्ष का जो लक्षण है यह अनादि कर्म बंध के जो लक्षण है उससे विपरीत स्वभाव वाला है। इसलिए सिद्ध भगवान में मोक्ष का लक्षण घटित होता है। अरिहंतों में भले ही अनंत ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी उनके लिए वह मोक्ष कहा तो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं कहा जाता। उसे कहते हैं भाव मोक्ष, है ना, या जीवन मुक्ति भी कहते हैं उसको। तो एक तरह से जीवन मुक्ति हुई उन्हें। अभी उन्हें पूर्ण रूप से कर्म मुक्ति नहीं हुई, तो वह कथनचित वह भी मोक्ष लक्षण वाला अरियंत का स्वभाव बन जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मोक्ष जो होता है वह सिद्ध भगवानों का ही मोक्ष कहलाता है। तो इस तरह से यह मोक्ष का लक्षण अनादि जो कर्म बंध है उसके विपरीत स्वभाव वाला है, इसलिए यह जीव कथनचित मूर्त स्वभाव वाला कहलाता है। तथा च उक्तम, कहा भी गया है, कथनचित मूर्तामूर्त जीव लक्षणम। यह जीव का लक्षण कथनचित मूर्त है और कथनचित अमूर्त है। अलग अलग नयों से जब हम किसी एक ही चीज को दो रूपों में व्याख्यायित करते हैं तो उसमें हम कथनचित शब्द का प्रयोग करके स्यादवाद शैली से बताते हैं। तो एक गाथा आती है पंचास्तिकाय में, उसका यहां पर रेफरेंस दिया गया है। बंदम पड़ी एयत्तम लक्षण दो हवदि तस्य भिन्नत्तम तम्मा अमुत्ति भावो णेगंतो होदि जीवस। बंदम पड़ी एयत्तम, देखो कहते हैं जीव और कर्म का एकत्व भी है। किसकी अपेक्षा से? बंध की अपेक्षा से। लेकिन लक्षण दो हवदि तस्य भिन्नत्तम, और इन दोनों में भिन्न बना भी है, पृथक अलग अलग भी हैं। वो अलग अलग क्यों है? तो वह लक्षण की अपेक्षा से जीव और कर्म अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न। समझ आया? दूध और पानी कैसे हैं? बंध की अपेक्षा से एक हैं। जहां दूध है वहीं पानी है, तो ये बंधम पड़ी एयत्तम कहलाएगा, है ना। जहां जीव है वहीं पर कर्म है, जहां कर्म है वहीं पर जीव है। तो ये बंध की अपेक्षा से एकत्व होते हुए भी लक्षण की अपेक्षा से दूध का लक्षण अलग और पानी का लक्षण अलग है। दूध के गुण अलग, पानी के गुण अलग हैं।
इसी तरह से जीव का लक्षण अलग और कर्म का लक्षण अलग है, तो लक्षण की अपेक्षा से इसमें भिन्नपना भी होता है। तम्मा माने इसलिए, अमुत्ति भावो जीवस्य, जीव का जो अमुत्तिक भाव है वह न एगंतो होदी, एकांत से वह अमूर्तिक नहीं रहा। सुन रहे हो? जीव एकांत से अमूर्तिक नहीं है। अगर आप हमेशा जीव को एकांत से अमूर्तिक अमूर्तिक ही मानते रहोगे, हमेशा अगर जीव को शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला ही देखते रहोगे, तो आप एकांतवादी कहलाओगे। क्या सुना? कुछ लोग स्वाध्याय करते करते, जीव कैसा है? जीव तो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव वाला है, बस यही एक रट लगाए रखते हैं। जीव कैसा है? जीव तो शुद्ध बुद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या कह रहे हैं इस गाथा में? जीव के लिए अमूर्तिक भाव न एगंतो होदी, एकांत से नहीं है। और आप अगर जीव का अमूर्त ही भाव मानते हैं कि जीव अमूर्तिक ही है, तो ये आपका एकांत हो गया, है ना? तो हमें जीव को मूर्तिक भी स्वीकारना और जीव को अमूर्तिक भी स्वीकारना। अपने स्व स्वभाव की अपेक्षा से जीव शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव वाला है, किंतु कर्मबंध की अपेक्षा से जीव मूर्त भी है और वह अपने अनंत ज्ञानादि गुणों को खो चुका है, ऐसा संसार स्वभाव वाला भी है। अगर दोनों बातें स्वीकारोगे तो अनेकांत दृष्टि से जीव का स्वभाव पहचानने में आएगा, और अगर एक ही बात पर अडिग रह जाओगे तो एकांती बन जाओगे, है ना? ये आचार्यों ने स्पष्ट कहा है गाथा में। तम्मा अमुत्ति भावो नेगंतो होति जीवस्य, इसलिए जीव का अमूर्तिक भाव नेगंतो न एकांतो, माने एकांत से नहीं है। तो आप एकांत से अगर जीव को अमूर्तिक ही है, जीव शुद्ध ही है, जीव अनादि से शुद्ध ही है, यही रट लगाए रखोगे, तो फिर भाई संसार में कौन है? घूम कौन रहा है? कर्म किसको बांध रहा है? सुख दुख किसको हो रहा है? अगर जीव अनादि से शुद्ध ही है तो फिर अशुद्ध कौन है ना? तो ये विचार जब तक आप अनेकांत दृष्टि से नहीं करोगे, तो आपके लिए कई लोग स्वाध्याय कराते कराते भी आपको भटकाते चले जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? स्वाध्याय करने वाले तो कम लोग ही रहते हैं, लेकिन वो भी जो लोग स्वाध्याय करने लग जाते हैं ना, वो भी भटकने लग जाते हैं। समस्या ये है।